इस देश की संपत्ति को अडानी अंबानी के हवाले करने के लिए हमेशा भगदड़ की स्थिति बना के रखते हैं। माने जो जनप्रतिनिधि है उनका ये आम तौर पर आरोप है कि सीओ जो है उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। बड़ारा से शाहपुर तक मैंने संपूर्ण मैंने कहा जाए कि किनारों को पक्का किया जाए। गंगा नदी किनारे जितने बांध हैं, बांध पर हर गांव के सामने जो है सामुदायिक किचन चलाया जाए। सराहना की है जिला प्रशासन के कार्य की, बोले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खैर उनकी सरकार है तो वो तो वाहवाही करेंगे, अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाएंगे। आप गांव का जाकर के दौरा कीजिए, गांव का दौरा कीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी मालूम हो जाएगा। आप ये आप यहाँ के एसपी को दौड़ाइए ना, पूरे बिहार के एसपी जो हैं उनकी दौड़ आयोजित करवाइए। देखिए कि 2.5 मिनट में कितने एसपी जो है 800 मीटर की दूरी तय करते हैं। परिवार के जो लोग बसे हैं रोड के किनारे, खास करके मुसहर टोल में, एक आदमी के पास पर्चा नहीं है। नमस्कार साहब, आज समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। भोजपुर जिले के शाहपुर बड़ारा कोइलवर को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले के बैनर तले जिलाधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। वही धरने में बाढ़ पीड़ित लोग भी शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद किए। क्या कुछ है पूरा मामला, पहले वो आप देखिए। भाकपा माले जिंदाबाद, शाहपुर बड़ारा में फसिल खोलों के बाढ़ क्षेत्र घोषित करना होगा। शाहपुर बड़ारा में फसिल किसानों को दौर के लिए समय सीमा बढ़ानी होगी। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। आज शाहपुर प्रखंड, बड़ारा प्रखंड को पूर्ण रूप से और आरा मुफस्सिल के 16 पंचायतों को और कोइलवर प्रखंड, बिहिया प्रखंड के पंचायतों को बाढ़ क्षेत्र घोषित करने के सवाल पर आज का ये धरना है। भाकपा माले जिला कमेटी की ओर से धरना है। लोकसभा में हमने 1 जुलाई 2024 को ये सवाल उठाया था कि जवैनिया गांव जो है या गंगा नदी के जो किनारे गांव हैं उन पर बाढ़ का खतरा हर साल रहता है। अस्थाई ठोकर बांध का निर्माण किया जाए, कोइलवर से लेकर के ये शाहपुर तक, बड़ारा से शाहपुर तक मैंने संपूर्ण मैंने कहा जाए कि किनारों को पक्का किया जाए। ऐसा नहीं करने की वजह से उधर जवैनिया के सामने 1 किलोमीटर में आपको लक्ष्मीपुर साइड में यूपी सरकार ने ठोकर बांध बनवाया है और गंगा हमारे जिले की तरफ 3.5 किलोमीटर इधर आ गई है और करीब 10,000 एकड़ जमीन भोजपुर जिले की डूब क्षेत्र हो गई, गंगा के पानी में समा गई जमीन। और अभी जब लोकसभा का पावसकालीन सत्र खत्म हुआ तो 15 अगस्त को हम जवैनिया गांव गए थे और वहां से उस समय के तत्कालीन डीएम को हमने फ़ोन किया कि यहाँ के लोग बांध पर रह रहे हैं। उसी समय कहिए कि बाढ़ का खतरा जो है, घर गिरने का खतरा मंडरा रहा था, कहा हमने, लेकिन उस समय के जिलाधिकारी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। कहा कि लोग बांध पर क्यों रह रहे हैं। हमने जनरेटर की मांग की थी कि लोग बाढ़ का पानी तो घट रहा है, हम लोग घट नहीं रहा है, बाढ़ का पानी घट रहा है भले, लेकिन गंगा अंदर अंदर चलती है, गांव के तरफ जो है बढ़ रही है गंगा, और कब बड़ा हादसा होगा इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। और हुआ वही और जवैनिया गांव में 25 से ज़्यादा घर, 3 मंदिर जो है गंगा के गोद में समा गए, गंगा के गर्भ में समा गए। फिर हम इधर 18 तारीख को गए थे, 18 सितंबर को, और चारों तरफ पानी ही पानी। और जो है हमने कहा कि आप जो है इसको तत्काल, हम गए तब वहाँ नाव की व्यवस्था हुई, नाव की भी व्यवस्था नहीं थी। एम्बुलेंस आया, दवा वाला एम्बुलेंस आया और हमने वहाँ के कहा जाए कि सीओ गई थी, बीडीओ गए थे और वहाँ के एसडीओ साहब से हमने बातचीत किया था, फिर डीएम साहब से भी बात किया, लेकिन राहत के नाम पर ये कहा जाए कि लूट हो रहा है। लूट हुआ, हम लोग चिल्लाते रहे कि भाई गंगा नदी किनारे जितने बांध हैं, बांध पर हर गांव के सामने जो है सामुदायिक किचन चलाया जाए, नाव की पर्याप्त व्यवस्था किया जाए, चारा की व्यवस्था किया जाए, पॉलिथीन का व्यवस्था किया जाए, बच्चों के लिए दूध का व्यवस्था किया जाए।
लेकिन ये लोग का मन हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहे। और माने जो जनप्रतिनिधि है उनका ये आम तौर पर आरोप है कि सीओ जो है उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। कल आए थे माननीय उप मुख्यमंत्री जी विजय कुमार सिन्हा जी और पूरे जनप्रतिनिधियों ने या फिर जो है कहा जाए कि एमएलए थे, वहाँ सदर एमएलए थे, बड़ारा के माननीय एमएलए थे, एमएलसी थे राधाचरण शाह जी। समीक्षा बैठक हुई, हम लोगों ने सब सवालों को उठाया। कल उप मुख्यमंत्री गए वहाँ सरैया में, तब वहाँ दूध जो है दूध का इंतजाम किया गया कि नहीं भाई दूध दिखाना है। तो हम लोग आज का धरना इसीलिए रखे हैं कि शाहपुर बड़ारा क्षेत्र को पूर्ण रूप से मुफस्सिल के 16 पंचायतों को और 3 पंचायतों को बिहिया में और कोइलवर में कुछ पंचायतों को बाढ़ क्षेत्र घोषित कीजिए। वहाँ के किसानों का कर्जा माफ कीजिए। जो फसल की बर्बादी हुई है प्रति एकड़ 50,000 का मुआवजा दीजिए और युद्ध स्तर पर जो है कहा जाए कि कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हो। पानी का घट रहा है, अफरा तफरी मची है और रोजगार की व्यवस्था कीजिए। वही सब सवाल लेकर यहाँ पर लोग आए हैं। सरकार कागज पर खूब दिखा रही है कि इतना नाव चल रहा था, इतना सामुदायिक किचन चल रहा था, लेकिन कागज पर ही था, ये जमीन पर उतना नहीं है। इसलिए हम लोग ये भी मांग करते हैं कि ये जो माने कहा जाए कि कोई घपला हुआ है तो इसकी जांच करावे, जिला प्रशासन सरकार करावे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा था हम लोगों ने बात। यहाँ सराहना की है जिला प्रशासन के कार्य की, बोले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खैर उनकी सरकार है तो वाहवाही करेंगे, अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन ग्राउंड पर कुछ बात दूसरी है। आप गांव का जाकर के दौरा कीजिए, गांव का दौरा कीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी मालूम हो जाएगा। तो आज के धरना की ये प्रमुख मांगे हैं। इसमें होम गार्ड के भी जवान शामिल हैं। हम लोग गए थे वहाँ पुलिस लाइन गए थे, वहाँ लोगों ने कहा 3 दिन से लोग फोन कर रहे थे। हमने जिलाधिकारी को भी फ़ोन किया कि भाई 18 साल पहले की बहाली में आप 2.5 मिनट में 800 मीटर दौड़ाना चाहते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। 0 तरारी में कोई एक भी अभ्यर्थी पास नहीं किया, पीरो में मात्र 1, शाहपुर में 0, मैं बिहिया में 0। तो क्या है भाई, हमने तो ये भी कहा कि आप ये आप यहाँ के एसपी को दौड़ाइए ना, पूरे बिहार के एसपी जो हैं उनकी दौड़ आयोजित करवाइए। देखिए कि 2.5 मिनट में कितने एसपी जो है 800 मीटर की दूरी तय करते हैं। जो लॉन्ग हाई जंप है उसको घटा करके आप माने 3 फीट कीजिए। और जो समय सीमा है, हमारी तो मांग है कि माने 3.5 मीटर किया जाए, 8 मीटर 3.5 मिनट किया जाए 8 मीटर की दौड़ के लिए, और नहीं तो कम से कम 3 मिनट से किसी भी कीमत पर कम नहीं। ये हमारी मांग है। अभ्यर्थी आए हैं, अभ्यर्थी लोग भी शामिल हो गए हैं। इनका स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से। बाढ़ क्षेत्र के कई गांवों के यहाँ किसान आए हैं, बटाईदार किसान। हमारी मांग बटाईदार किसानों के लिए भी है, बुधारी किसानों के लिए भी, कि जिनकी फसल क्षति हुई है उनको मुआवजा दिया जाए। लोकसभा का शीतकालीन सत्र होगा ठोकर बांध के लिए। और जिन लोगों का घर जो है गंगा में समा गया, एक घर में जैसे तीन परिवार रहता है, तो लिस्ट बनाते समय घर में रहने वाले तीनों भाइयों का नाम का लिस्ट बने और सरकार जो है उनको जमीन दे, अस्थाई घर बना करके दे। इसके बाद जो है तभी जो है हम लोग आंदोलन रोकेंगे। और जो माने ठोकर बांध बनावे, वहाँ जहाँ से शुरू होता है नौरंगा से, यूपी का नौरंगा है, उसके आगे भी एक गांव है, वहाँ से लेकर के बड़ारा के अंतिम छोर तक ठोकर बांध का निर्माण किया जाए। ये हमारी लड़ाई होगी शीतकालीन सत्र में। लोकसभा के अंदर हम बहुत ही मजबूत ढंग से न सिर्फ भाकपा माले के बल्कि वाम दलों के सांसद जो है, यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन के भी सांसदों को हम इस मांग के पक्ष में गोलबंद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है जम्मू कश्मीर में, क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या भाजपा जा रही है, भाजपा तमाम राज्यों से जा रही है। भाजपा का पत्ता साफ हो रहा है। इनका पाप का जो है घड़ा जो है भर गया है, और काठ की हांडी ये कितनी बार चढ़ाएंगे आग पर। इनको जाना है, हरियाणा से भी जाना है, जम्मू कश्मीर से भी जाना है और महाराष्ट्र से भी जाना है। जहां भी चुनाव होगा इनका पत्ता साफ होगा। बहुत खिलवाड़ किया इस देश के नौजवानों के साथ, उनके रोजगार के साथ। इस देश की संपत्ति को अडानी अंबानी के हवाले करने के लिए हमेशा भगदड़ की स्थिति बना के रखते हैं। ये डबल इंजन की सरकार है, ये भी सर्वे करा रहे हैं। हम तो समझते हैं कि किसी महादलित परिवार के जो लोग बसे हैं रोड के किनारे, खास करके मुसहर टोल में, एक आदमी के पास पर्चा नहीं है। दादा बाबू लोग बसाए 100 साल पहले, 150 साल पहले। चलो हमारे खेत में काम करना, चलो हमारा दाढ़ी हजामत बनाना,
हर पार ठीक करना, हमारी जमीन में रहो लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं की है। अब वैसे लोगों को उजाड़ने की तैयारी है सर्वे के नाम पर। तो ये सर्वे क्यों? 2010 में भूमि सुधार आयोग जो बनाया था नीतीश जी ने, जिस आयोग ने कहा कि 21,85,000 एकड़ जमीन यहाँ सीलिंग से फाजिल जमीन है, बिहार सरकार की जमीन है, जिस पर बड़े भूस्वामियों का, भूमि माफियाओं का राइफल बंदूक के बल पर कब्जा है, उस जमीन को बांटिए गरीबों में, उजाड़ने का सोचिएगा नहीं, और नहीं तो गांव गांव में महाभारत होगा, गरीब एकदम लड़ेंगे। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से इस धरने में किसान सहित बाढ़ से जो पीड़ित लोग थे वो समर्थन में आए हैं। वहीं आरा के सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा है कि सरकार बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है और जब बाढ़ आती है तो राहत कार्य चलाने की खानापूर्ति की जाती है। वहीं इस धरने के माध्यम से भोजपुर जिले में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को घोषित कर तत्काल युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमें दीजिए, नमस्कार।